हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट मीनाक्षी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे। हमारे सभी प्रैक्टिस सेट में इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो कई बार आते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को हम बार बार लाते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, ताकि ये अच्छे से तैयार हो पाए और परीक्षा में कुछ भी छूटे नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें आपका सही आंसर होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में चरण लघु, गुरु और लघु होता है, वह छंद है मालिनी, बरवै, रोला या फिर इंद्रवज्जा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बरवै। अगला प्रश्न है, राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है रामो, रामे, रामस्य या फिर रामेशु। इसका आंसर हो जाएगा रामस्य। अगला प्रश्न है, आदिकाल के लिए बीजवपन नामकरण किसने किया है? राहुल सांस्कृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, आजन्म शब्द में समास है बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव या फिर कर्मधार है। इसका सही आंसर होगा अव्ययी भाव। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवा बावनी के रचनाकार हैं रत्नाकर, भूषण, ठाकुर या फिर आलम। इसमें आपका सही आंसर होगा भूषण। अगला प्रश्न देखते हैं, नई कविता के प्रवर्तक थे प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर घनानंद। इसमें आपका आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिवेणी में किस 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? कबीर सुर तुलसी, जायसी सुर तुलसी, पंत प्रसाद निराला, केशव बिहारी घनानंद। इसमें आपका सही आंसर होगा जायसी सुर तुलसी। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। इसका आंसर होगा 4। अगला प्रश्न है, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं पानु खोलिया, कमलेश्वर, हरिशंकर परसाई या फिर रविंद्र कालिया। इसमें आपका आंसर होगा कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना या फिर विद्रोह करना। इसमें आपका आंसर होगा विद्रोह करना। अगला प्रश्न देखते हैं, जगत शब्द में चतुर्थी एक वचन का रूप है जगते, जगत, जगतो या फिर जगदभ्य। इसमें आपका आंसर हो जाएगा जगते। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? वघेली, ब्रज, कनौजी या फिर खड़ी बोली। इसमें आपका सही आंसर होगा बघेली। अगला प्रश्न है, 9, 2, 11 होने का अर्थ है गणित में निष्पात होना, अधिक हो जाना, भाग जाना या फिर साथ साथ रहना। इसका सही आंसर होगा भाग जाना। अगला प्रश्न देखते हैं, नीमा किस कवि की माता का नाम था? रहीम दास, सूरदास, मलुकदास या फिर कबीरदास। इसमें आपका आंसर होगा कबीरदास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? आलोचना और काव्य, दूसरी परंपरा की खोज, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरी परंपरा की खोज। अगला प्रश्न है, विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस, अद्भुत रस, हास्य रस या फिर रौद्र रस। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अद्भुत रस।
अगला प्रश्न है, कुछ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। अज्जल गगरी छलकज्जा, थोथा चना बाजेगना, कबहू निरामिस होए न कागा, ओछे की प्रीत बालू की भीत। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ओछे की प्रीत बालू की भीत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया? माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, वयम रक्षामा है निबंध संग्रह, काव्य ग्रंथ, संस्कृत नाटक या फिर उपन्यास? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उपन्यास। अगला प्रश्न है, जो तुम्हार अनुशासन पाओ, कंदुक ईव ब्रह्मांड उठाओ, काचो घट डारो फोरी, रोको मेरु मुलक जिम तोरी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, हास्य रस, रौद्र रस या फिर अद्भुत रस? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रौद्र रस। अगला प्रश्न है, आड़ी नखन सव अतड़ियन रुधिर मवाद निकारी, लेपति अपने मुख पे हरसि प्रेतगण नारी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? भय, विस्मय, जुगुप्सा या फिर निर्वेद? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जुगुप्सा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें आपका सही आंसर होगा डी कवित्री। अगला प्रश्न देखते हैं, नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं भट्ट लोलट, भरत मुनि, भट्ट नायक या फिर अभिनव गुप्त? इसमें आपका सही आंसर होगा भरत मुनि। अगला प्रश्न है, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका हैं महादेवी वर्मा, बंग महिला, शिवानी या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बंग महिला। अगला प्रश्न है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या फिर उज्ज्वल? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उज्ज्वल। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहपा, देवसेन, सबरपा या फिर कबीर? इसमें आपका सही आंसर होगा सरहपा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी या फिर मंटो मेरा दुश्मन? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मंटो मेरा दुश्मन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य का श्रृंगार काव्य है? विसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो? इसमें आपका सही आंसर होगा विसल देव रासो। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसमें आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। क्या भूलूं क्या याद करूं? क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा है। आवारा मसीहा ये जीवनी है। तंत्रलोक से मंत्रलोक तक यात्रा साहित्य है। मेरा परिवार रेखा चित्र है। इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेरणा नामक कहानी रचित है नगेंद्र द्वारा, हजैब से द्विवेदी द्वारा, जयशंकर प्रसाद द्वारा या फिर प्रेमचंद्र द्वारा? इसमें आपका सही आंसर होगा प्रेमचंद्र द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद, संकुक अनुमितिवाद, आचार्य मम्मट मुक्तिवाद, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद? इसमें सही युग्म नहीं है पूछा है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा सी आचार्य मम्मट मुक्तिवाद। आचार्य मम्मट का मुक्तिवाद नहीं है। अगला प्रश्न है, 42 सही में दोहे हैं 500, 719, 718 या फिर 717?
इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 719। अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। तसव्वुफ, हनफी, अहले हदीस या फिर अहमदिया। इसमें आपका सही आंसर होगा तसव्वुफ। अगला प्रश्न है, शब्द की वह शक्ति जिससे वाचार्थ प्रकट होता है कहलाती है लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति या फिर अविधा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अविधा। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम पत्र उतंग मातन प्रकाशित होता था। दैनिक, मासिक, साप्ताहिक या फिर त्रैमासिक। इसमें आपका सही आंसर होगा साप्ताहिक। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1990 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है। इंदुमती, नचिकेतोपाख्यान, रानी केतकी की कहानी या फिर यमलोक की यात्रा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा यमलोक की यात्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था। भगवती प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, भगवती प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, शमशेर बहादुर सिंह या फिर मुक्तिबोध। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, अनुभाव के दो भेद होते हैं, कायिक और वाचिक, सात्विक और वाचिक, कायिक और सात्विक, सात्विक और मासिक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कायिक और सात्विक। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। सरस्वती, कवि वचन सुधा, नागरिक प्रचारिक पत्रिका, सुकवि। इसमें आपका सही आंसर होगा सरस्वती। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है हिंदी भाषा की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना या फिर सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। इसमें आपका सही आंसर होगा डी, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत होना। अगला प्रश्न है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह अभिकथन किसका है। संत कबीरदास, संत रैदास, कुंभक दास या फिर मलुकदास। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कुंभनदास। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में पर्यायवाची गलत है। कमल, जलद पंकज सरोज, पुष्प, कुसुम फूल सुमन, सरस्वती, गिरा भारती वाणी, सूर्य दिवस याम वासर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पे गलत है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है। आचार्य केशवदास को, मतीराम को, चिंतामणि को या फिर बिहारी को। इसमें आपका सही आंसर होगा चिंतामणि को। अगला प्रश्न है, अपव्यय शब्द का विलोम है। अभिव्यय, व्यय, मितव्यय या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मितव्यय। अगला प्रश्न है, जय पराजय में कौन सा समास है। अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि या फिर द्विगु। इसमें आपका सही आंसर होगा द्वंद्व। अगला प्रश्न देखते हैं, चैन की बंसी बजाना का अर्थ है साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना या फिर बेरोजगार होना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मौज करना। अगला प्रश्न है, कवित रत्नाकर के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति, घनानंद, फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसमें आपका सही आंसर होगा सेनापति। अगला प्रश्न है, रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में होगा रमासु, रमाणाम, रमयो या फिर रमायाम। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रमासु। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे यह अभिकथन किस आलोचक का है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर हजैब शाह द्विवेदी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें आपका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है,
मुक्त छंद के प्रणेता हैं निराला, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा निराला। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्साह शब्द का विशेषण है उत्साह, उत्साहित, उत्साह या फिर उत्साही। इसमें आपका सही आंसर होगा उत्साहित। अगला प्रश्न है। राम शब्द का तृतीय द्विवचन रूप है रामाभ्याम, रामान, रामय या फिर रामेभ्य। इसमें आपका सही आंसर होगा रामाभ्याम। अगला प्रश्न है। मोहन से चला नहीं जाता शब्द में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा भाववाच्य। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन या फिर मानस का हंस। इसमें आपका सही आंसर होगा रंगभूमि। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? झंडा, निशान, प्रस्तर या फिर ध्वज। इसमें आपका सही आंसर होगा प्रस्तर। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। कवित्री, कवित्री, कवित्री या फिर कवित्री। इसमें आपका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ है मछली, मेढक, रस्सी या फिर घोड़ा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रस्सी। अगला प्रश्न है। अंधे की लकड़ी के से तात्पर्य है बैसाखी का सहारा, अंधे की विशेष छड़ी, कुमार्ग पर चलना या फिर एक ही सहारा। इसमें आपका सही आंसर होगा एक ही सहारा। अगला प्रश्न है। आवरण शब्द का विलोम है अनावरण, आचरण, सुवर्ण या फिर अवज्ञा। इसमें आपका सही आंसर होगा अनावरण। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? झूठा सच, आधा गांव, तमस या फिर कर्मभूमि। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कर्मभूमि। अगला प्रश्न है। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी। इसमें आपका सही आंसर होगा राजस्थानी हिंदी। अगला प्रश्न है। यशपाल की आत्मकथा है नीट का निर्माण फिर, सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा या फिर मेरा जीवन प्रवाह। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सिंहावलोकन। अगला प्रश्न देखते हैं। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर द्विगु। इसमें आपका सही आंसर होगा तत्पुरुष। अगला प्रश्न है। सैयद इब्राहिम का कवि नाम है जान कवि, रसखान, आलम या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर होगा रसखान। अगला प्रश्न है। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है कौन सा गुण कहलाता है? ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ओज गुण। अगला प्रश्न देखते हैं। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? गोपाल दास गहमरी, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हृदय प्रसाद द्विवेदी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है। रहीमन चुप रहे बैठिए देखी विनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं तब बनत न लागी देर। ऊपरी पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, रोला, चौपाई या फिर सोरठा। इसमें आपका सही आंसर होगा दोहा। अगला प्रश्न है। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं 10, 15, 3 या फिर 8। इसमें आपका सही आंसर है 3। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रणधीर प्रेम मोहिनी या फिर कली कौतुक। इसमें आपका आंसर होगा रणधीर प्रेम मोहिनी। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? अंधकार, अधियारा, अंधेरा या फिर रात। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अंधकार। अगला प्रश्न है। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं रामविलास शर्मा,
शांति प्रिय द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है खरोष्टी से, मराठी से, फारसी से या फिर ब्राह्मी से। इसमें आपका सही आंसर होगा ब्राह्मी से। अगला प्रश्न है, जो पहले कभी न हुआ हो, अद्भुत, अपूर्व, अभूतपूर्व या फिर अनुपम। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अभूतपूर्व। आचार का विलोम शब्द है अनाचार, अनाचार, अत्याचार या फिर विचार। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अनाचार। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, स्वर, व्यंजन या फिर वर्ड। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वर्ड। अगला प्रश्न है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द एक शब्द है। अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रही या फिर अनुग्रहित। ये आंसर हो जाएगा अनुग्रहित। अगला प्रश्न है, अलौकिक का शुद्ध शब्द है अलौकिक, अलौकिक, अलौकिक या फिर अलौकिक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अलौकिक। अगला प्रश्न है, मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं विक्रम सेठ, सुरेंद्र वर्मा, राजेंद्र राघव या फिर अरुंधति राय। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है मलुकदास, गोस्वामी तुलसीदास, विक्रमादित्य या फिर केशवदास। इसमें आपका सही आंसर होगा गोस्वामी तुलसीदास। अगला प्रश्न है, अरुण ये मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद की किस कृति में है? झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी या फिर चंद्रगुप्त। इसमें आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, अनुष्टुप है एक छंद, एक रस, एक अलंकार या फिर एक गुण। इसमें आपका सही आंसर है एक छंद। अगला प्रश्न देखते हैं, किस साहित्य लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? भारतीय मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर सर जॉर्ज ग्रियर्सन। इसमें आपका सही आंसर होगा मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है, न कांतमपि विभूषम विभा अभिमत है आचार्य रुद्र का, पीयूष वर्षी जयदेव का, आचार्य भामह का या फिर आचार्य मम्मट का। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आचार्य भामह का। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम है भामह, कुंतक, भारवी या फिर माघ। इसमें आपका सही आंसर होगा माघ। अगला प्रश्न है, द्विज शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, पक्षी, दांत या इनमें से कोई नहीं। इसमें तीनों ही ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी? 10, 12, 8 या फिर 15। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष है का संस्कृत में अनुवाद होगा मार्गम उभयतः वृक्षा सन्ति, मार्गस्य उभयतः वृक्ष सन्ति, मार्गस्य उभयतः वृक्षा सन्ति या फिर मार्गे वृक्षा सन्ति। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मार्गस्य उभयतः वृक्षा सन्ति। अगला प्रश्न है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत या फिर उत्तरी भारत। इसमें आपका सही आंसर होगा दक्षिणी भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्यांग प्रकाश या फिर रस सारांश। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा काव्य निर्णय। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है सदुक्कड़ी, अवधी, ब्रजभाषा या फिर खड़ी बोली। इसमें आपका सही आंसर होगा खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजायब शाह द्विवेदी या फिर प्रद्युम्न लाल पुन्नालाल बख्शी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा
पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान पंक्ति या फिर भाषा भूषण। इसमें आपका सही आंसर होगा भाषा भूषण। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। उत धन ज्वल, उज्जल धन वल, उत धन ज्वल या फिर उज धन वल। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? हरिश्चंद्र, जगन्नाथ, बद्रीनारायण या फिर भिखारी दास। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जगन्नाथ। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञार्थक, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्यकाल। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिरंगा शब्द में समास है द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास या फिर कर्मधारय समास। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा द्विगु समास। अगला प्रश्न देखते हैं, किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? 1900 ईस्वी में सरस्वती में, सन 1900 ईस्वी में विशाल भारत में, सन 1903 में सरस्वती में या फिर उपर्युक्त में से किसी में भी नहीं। इसमें आपका आंसर होगा सन 1900 में सरस्वती में। अगला प्रश्न है, भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं सुदर्शन, रामबिच बेनीपुरी, ज्ञानेंद्र या फिर अज्ञेय। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सुदर्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीहर्ष द्वारा रचित सधीय चरित में किस रीति की प्रार्थना है? पांचाली रीति, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति या फिर प्रसाद रीति। इसमें आपका सही आंसर होगा वैदर्भी रीति। अगला प्रश्न है, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है। आग का अंधा नाम नयन सुख, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंट के मुंह में जीरा या फिर खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऊंची दुकान फीका पकवान। अगला प्रश्न है, मति शब्द में षष्ठी एक वचन का रूप है मत्या, मतय, मत्याह या फिर गते। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मत्या। अगला प्रश्न है, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वीर गाथा काल की रचना नहीं है? संदेश रासक, जय मयंक जस चंद्रिका, आल्हा खंड या फिर भक्तमाल। इसमें आपका सही आंसर होगा भक्तमाल। अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं सूरदास, स्वामी वल्लभाचार्य, नाभादास या फिर चैतन्य महाप्रभु। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1940, 1943, 1955 या फिर 1958। इसमें आपका सही आंसर होगा 1943। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की रचना है कुरुक्षेत्र, हरी घास पर क्षण भर, हुंकार या फिर पवनदूत। इसमें आपका सही आंसर होगा हरी घास पे क्षण भर। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है पथिक, कनुप्रिया, चोखे चौपदे या फिर वार्षोदत्ता। इसमें आपका सही आंसर होगा चोखे चौपदे। अगला प्रश्न है, भक्ति काल में किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है? नंददास, परमानंद दास, सूरदास या फिर चतुर्भुज दास। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नंददास। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 12, 7, 10 या फिर 8। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है,
नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में किस रचनाकार की पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। कोणार्क नाटक की रचना किसने की? मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर या फिर राम कुमार वर्मा? इसमें आपका सही आंसर होगा जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न देखते हैं। वैराग संदीपनी किस कवि की रचना है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर नंददास? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। अगला प्रश्न है। दिग अरुझत टूटत कुटुम, जुरत चतुरचित प्रीति, परति गाठ दुर्जन हिये, दई नहीं यह रीति में कौन सा अलंकार है? निदर्शना, दृष्टांत, असंगति या फिर विभावना? इसमें आपका सही आंसर होगा असंगति। अगला प्रश्न है। धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक या किसी पर नहीं? इसमें आपका आंसर होगा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक हैं? श्री लाल शुक्ल, गोपाल प्रसाद व्यास, रविन्द्रनाथ त्यागी या फिर हरिशंकर परसाई? इसमें आपका सही आंसर होगा हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? स्कंदगुप्त, करबला, चंद्रगुप्त या फिर ध्रुव स्वामिनी? इसमें आपका आंसर होगा करबला। अगला प्रश्न है। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी प्रेमचंद्र ने, नागार्जुन ने, राही मासूम रचा ने या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने? इसमें आपका आंसर होगा प्रेमचंद्र ने। अगला प्रश्न देखते हैं। सहयुक्ते प्रधाने में कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, करण या फिर अपादान? इसमें आपका सही आंसर होगा करण। अगला प्रश्न है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अब्र, जीमत, वारिद, मरकट? इसमें आपका सही आंसर होगा मरकट। अगला प्रश्न है। छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? उरग, भुजंग, कुरंग या फिर तुरंग? इसमें आपका सही आंसर होगा उरग। अगला प्रश्न देखते हैं। आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? बनावट, वस्त्र, चित्र या फिर समरूप? इसमें आपका सही आंसर होगा बनावट। अगला प्रश्न है। इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? कवितावली, साहित्य लहरी, गीतावली या फिर गंगा लहरी? इसमें आपका सही आंसर होगा साहित्य लहरी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।